Good morning, friends. Karuna Sharma is with you. Again, I welcome you all in my YouTube channel. We have studied matter and its classification in our last of videos. Some basic terms like reactant, product, and what is a chemical equation we have already studied. How to balance a chemical equation I will tell you today. किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है। मीन्स आपको जब भी कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी होती है तो आपको किन किन स्टेप्स को माइंड में रखते हुए किसी भी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। चेंज इन स्टेट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर होती है उसकी क्या क्या स्टेट चेंज होती हैं। स्टेट हो सकती है आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज देयर फिजिकल स्टेट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है रिएक्टेंट है वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस, एंड दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज सॉलिड इन नेचर। तो देखिए बेटे, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रखी है। स्टेट यहाँ पे सॉलिड थी, यहाँ पे गैस थी। सॉलिड मैग्नीशियम रिबन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज वाइट पाउडर। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। Some of the chemical reaction occur with change in color after the reaction completed. जब भी कोई रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें स्टार्टिंग का जो आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है और जब लास्ट में प्रोडक्ट तक पहुँचते तो आपको कलरिंग नज़र आती है। जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्ट वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ येलो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट। This is the symbol of precipitate plus formation of potassium nitrate. Okay, nickel sulfate, this is very important, asked in NTSC exam. Nickel sulfate when treated with dimethyl glycozyme in presence of ammonia, ammonia here is gas, formation of pink color of precipitate here. Third one, evolution of gas. Some chemical reactions are characterized by evolution of gas. मीन्स बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि कंप्लीट होने के बाद गैस वहाँ से इवोल्व होती है। सोडियम व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, जब आप मेटल को डाइल्यूट HCl से ट्रीट करते हो, जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस विल बी इवोल्व। अब हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व तो हुई है, फिर हमें कैसे टेस्टिंग से पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। व्हेन वी ब्रिंग अ लाइटेड कैंडल, जब आप एक जलती हुई कैंडल वहाँ पे ग्लास ट्यूब के पास लेके जाओगे, इट विल बर्न विद पॉप साउंड। वो किसके साउंड से बर्न करेगी? पॉप साउंड। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट व्हेन ट्रीटेड विद HCl, it will convert into sodium chloride, water and CO2. Here gas evolved will be CO2. This is the symbol of gas evolved and this is the symbol of precipitation. Test for CO2 gas. What is the test for CO2 gas? When CO2 gas is passed through lime water, जब CO2 गैस को आप लाइम वाटर से पास करते हो, then it will turns to milky. इट विल कन्वर्ट इनटू मिल्की, वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम है आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ओके, वी हैव सीन हाउ विल यू इंडिकेट CO2 एंड हाइड्रोजन गैस इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। नाउ चेंज इन टेम्परेचर। सम ऑफ द रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी चेंज है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अकर हो सकता है। जैसे जिंक को जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हो, इट विल कन्वर्ट इनटू ZnSO4 प्लस H2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर का क्या चेंजमेंट हुआ है? जब भी जिंक को डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो जब बीकर को आप टच करके देखेंगे, इट विल हीटेड, दैट मीन्स आपको हीटिंग है वो फील होगी। दैट्स वाई दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक टाइप।
इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवोल्ड, मीन्स आपको फीलिंग होती है वो हॉट होती है। हॉट जब आपको फील होता है तो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन PbNO3 volt twice plus Ki lead nitrate when treated with potassium iodide, formation of yellow type of precipitate. This is an example of formation of color as well as formation of precipitate in a particular reaction. AgNO3 silver nitrate when treated with potassium chloride, it will convert into silver chloride and potassium nitrate. Silver chloride that is formed which is insoluble in water and white in color. चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी, उसके बाद आप वीडियो के साथ कनेक्ट रहिए। आप लास्ट तक वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको लास्ट में मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कैसे केमिकल इक्वेशन को आप विद इन सेकेंड में बैलेंस कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी इक्वेशन में 5-7 मिनट खराब कर देते हैं और उसके बाद भी अपनी जो इक्वेशन जब देखते हैं तो वो आपको अनबैलेंस्ड नज़र आती है। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए मेथड तो आपको हीट एंड ट्रायल ही लगाना है, पर आपको एक सिस्टम से हीट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले तो हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसको कहेंगे। जब किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जितने भी एटम हैं मस्ट बी इक्वल, मीन्स अनिवार्य है, मस्ट है, इक्वल टू दैट इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोइन लेवोजियर in 1789. First we see heat and trial method. How many steps? There are 5 or 6 steps to balance a chemical equation. First step, that is very simple. Write the chemical equation in the form of word equation. आपको किसी भी chemical equation को word equation में write down करना है। Write the symbols and formula of reactant and product in the form of skeleton equation. Skeleton equation में आपको जो भी particular chemical reaction given होगी उसको symbolize form में represent करना है। Now find out the number of atoms of different elements on LHS and RHS. Means आपको check करना है केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एटम है और कितने एटम है, हाउ मेनी, नंबर ऑफ एटम्स आपको काउंट करने हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, आपको बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको ध्यान रखना है रिएक्टेंट में भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं। टू बैलेंस एलिमेंट, एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई ईच स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज को मल्टीप्लाई करना है ऑन दी साइड विच डज नॉट हैव इनफ एटम, जहाँ भी एटम्स की कमी है वहाँ पे आपको उसी साइड में एटम्स को बैलेंस करने के लिए डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। टू ब्रिंग दी सेम ऑन दी अदर साइड, जैसे आपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेम डिजिट से आप किससे कर दोगे? राइट हैंड साइड में। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, इसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। लुक फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट, आपको नेक्स्ट एलिमेंट देखना है दैट इज बैलेंस्ड, दैट इज नॉट बैलेंस्ड, जो बैलेंस नहीं है, और रिपीट द सेम प्रोसेस, और आपको प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। चेक करेक्टनेस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लास्ट में आपको जरूर चेक करनी है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई। काउंट नंबर ऑफ एटम्स, आपको कैसे चेक करनी है कि बैलेंस हुई है या नहीं हुई है केमिकल रिएक्शन। काउंट करने आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं तो इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये तो आपका कंप्लीट प्रोसीजर था। अब हम एक इक्वेशन बैलेंस करके मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए 8 से 10 इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन करवाऊंगी। आपको अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहना है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी विद इन 1 सेकेंड आप कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं।
प्रॉब्लम फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको अमोनिया का सिंबॉलिक फॉर्म पता होना चाहिए। हाइड्रोजन को आप ऐसे लिखोगे, स्केलेटन बनाना है आपको केमिकल इक्वेशन का, नाइट्रोजन वर्ड्स में लिखनी है आपको, और अमोनिया राइट स्केलेटन बनाना है। हाइड्रोजन फॉर्मूला H2, नाइट्रोजन N2, अमोनिया NH3। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स चेक करने हैं। चेक हियर, N2 means number of nitrogen atom are 2 on left hand side, nitrogen 2, hydrogen 2 atoms left hand side, and in right hand side there are 3 hydrogen and 1 nitrogen atom. Balance hydrogen atom. You have to balance hydrogen atom because number of hydrogen atoms are more. That means formation of 3H2 plus N2 which gives 2NH3. Here we have to multiply 3 on the left hand side and 2 on the right hand side, so that equation must be balanced. Here 3 to the 6 hydrogen atoms are there and 2 nitrogen atoms are on the left hand side. Also 2 nitrogen atom and 3 to the 6 hydrogen atoms. That's why equation is balanced. Here I am giving you more and more practice problem. You have to practice in your notebook, and now time come. आपको देखना है कि वेरी इजी मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन वन स्टेप। अब आपको ये वाला मेथड इन सब इक्वेशंस में अप्लाई करना है। देखिए, जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना होता है। मेटल्स कौन सी हो सकती हैं? जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब आपको सबसे पहले बैलेंस करनी है। जैसे ही ये बैलेंस हो जाती है आपको नॉन मेटल की तरफ मूव करना है। नॉन मेटल कार्बन हो सकता है, सल्फर, हेलोजन्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो सकते हैं। जब आप नॉन मेटल को बैलेंस कर चुके होते हो तो आपको चेक करना है कि क्या मेटल अभी भी बैलेंस है या नहीं। आफ्टर दैट आपको मूव करना है ऑक्सीजन और आपको मूव करना है हाइड्रोजन। यकीन मानिए ये जो स्टेप है वो बड़ा ही कंक्लूसिव स्टेप है। तो आपको पहले मेटल बैलेंस करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप लास्ट स्टेप को चेक करते रहना है कि क्या मेरी मेटल बैलेंस है। जब आप ऑक्सीजन पे पहुंचते हो तो चेक करना है क्या नॉन मेटल बैलेंस है। जब आप हाइड्रोजन पे पहुंचते हो तो आपको चेक करना है क्या ऑक्सीजन बैलेंस है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी केमिकल इक्वेशन को विद इन 1 मिनट आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करिए और बहुत सारी आपकी सामने इक्वेशन लाती रहूँगी और बैलेंस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Like my videos and press the bell icon on the subscribe button. Subscribe my channel. Thank you very much.